Hello students, welcome to English grammar class. My name is Muhammad Irshad Anwar Khan. Today I am going to teach you about collective noun. सबसे पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स से समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये रोज है, इट इज ए रोज, ठीक है। और ये बहुत सारा रोजेज हो गया, ये हो गया मेनी रोजेस, ठीक है। लेकिन ये जो है एक ग्रुप ऑफ रोजेस हुआ, एक साथ कई रोज मिलकर अ ग्रुप ऑफ रोजेस हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो अ ग्रुप ऑफ रोजेस है, तो ये रोजेस के लिए या एक ग्रुप के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बंच, अ बंच ऑफ रोजेस। यानी ये बंच ऑफ रोजेस क्या है? देखिए सिमिलर थिंग्स के लिए आया है, माने गुलाब फूल के लिए यूज हुआ है बंच, अ बंच ऑफ रोजेस। यहाँ जो लफ्ज जो बंच है इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बंच क्या, बंच कलेक्टिव नाउन हुआ, तो बंच क्या हुआ? ग्रुप। किस चीज ऑफ ग्रुप? अ ग्रुप ऑफ रोजेस, यानी सिमिलर थिंग्स का। जैसे मान लीजिए ये कीज है, ठीक है। इसमें से ये एक सिंगल की को हम लोग की बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा कीज हो गया, मेनी कीज हो गया, 1 2 3 4 5, ये मेनी कीज है। इसको भी ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ किस चीज का है? कीज का है, सिमिलर थिंग्स का है, अ ग्रुप ऑफ कीज, ठीक है। तो उसी तरह से यहां भी हम ग्रुप के लिए जो अंग्रेजी में जो वर्ड इस्तेमाल होता है कीज, अ ग्रुप ऑफ कीज के लिए वो भी बंच इस्तेमाल होता है, अ बंच ऑफ कीज। तो यहां भी बंच कलेक्टिव नाउन हुआ। अब इसे यहां देखिए, ये बहुत सारे, यहाँ ये एक बुक है, ये एक सिंगल बुक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे बुक्स हैं, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ बुक्स है। ये किस चीज का ग्रुप है? बुक्स का, सिमिलर थिंग्स का। तो इसके यहाँ अंग्रेजी में बुक्स के ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टैक, STACK। तो हम लोग अ ग्रुप ऑफ बुक्स को बोलेंगे अ स्टैक ऑफ बुक्स। यहां जो स्टैक वर्ड है वो वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से आप लोग खेल के मैदान में क्रिकेट खिलाड़ियों को देखे होंगे, फुटबॉल खिलाड़ियों को देखे होंगे, दे आर प्लेयर्स, ठीक है। तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल टीम में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। यहां प्लेयर्स के लिए जो है ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यहां जो वर्ड हुआ टीम, ये भी हुआ कलेक्टिव नाउन। तो ये कलेक्टिव नाउन किस चीज, ये टीम जो है सिमिलर पर्संस का है, सिमिलर पीपुल का है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन असल में अब ग्रुप होता है, ग्रुप। एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, किस चीज के ग्रुप को? सिमिलर थिंग्स को। जैसे यहां पर रोजेस है, रोजेस ये सिमिलर थिंग्स है, बुक्स सिमिलर थिंग्स है। या इसी तरह से मान लीजिए ये ग्रेप्स है, ठीक है। इसमें तो एक ग्रेप है लेकिन बहुत सारे ग्रेप्स है, ये हो गया अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये सिमिलर थिंग्स का ये ग्रुप है, ठीक है। उसी तरह से ये हुआ स्टैक ऑफ बुक्स और टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये जो वर्ड हुआ टीम, बंच, स्टैक, ये कलेक्टिव नाउन हुआ। और याद रखिएगा, जिस तरह से वन की फॉर वन लॉक होता है, एक चाबी के लिए, सॉरी एक ताला के लिए एक चाबी होता है, उसी तरह से एक कलेक्टिव नाउन सिर्फ एक ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए होता है। कभी कभी एक कलेक्टिव नाउन जो है कई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ थिंग्स या पर्सन्स को डिनोट किया जाता है, लेकिन यूजुअली एक ग्रुप, वन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड फॉर वन ग्रुप ऑफ काइंड। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हम कहते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, माने समुद्री जहाजों का ग्रुप। तो यहाँ जो फ्लीट है उस शिप्स के लिए इस्तेमाल हुआ। ये फ्लीट जो है हम अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स के लिए नहीं बोल सकते, हम ये नहीं कह सकते अ फ्लीट ऑफ ग्रेप्स या अ फ्लीट ऑफ बुक्स। तो कहने मतलब है जो कलेक्टिव नाउन होता है वो स्पेसिफिकली
रेफर करता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को। मतलब जैसे एक ताला को एक चाबी से खोल सकते हैं, दूसरे चाबी से हम ताला को नहीं खोल सकते हैं, उसी तरह से एक कलेक्टिव नाउन एक ही ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरे ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये रहा मेरा आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया आज का मेरा डेफिनेशन के हिसाब से? A collective noun refers to a group of people or things taken as a whole। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बतलाता है एक ग्रुप को बतलाता है। किस चीज के ग्रुप को? पीपुल हो सकता है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, जैसे अ हर्ड ऑफ काउज। आपने मैदान में देखे होंगे कि बहुत सारे गाय एक साथ जो है ग्रेजिंग करती है मैदान में, तो यहां हो गया अ हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, तो एनिमल्स हो सकता है या थिंग्स हो सकता है। थिंग्स जैसे स्टैक ऑफ बुक्स टेकन एज ए होल। एज होल माने उसको एक तो यूनिटी के तौर पर माना है, एज ए होल यूनिटी के तौर पर। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन? A collective noun refers to a group of people, animals or things taken as a whole। collective noun होता है a group of people होता है, animals के लिए होता है और things के लिए होता है। हम आपको कुछ वीडियोस के जरिए हम 10-12 जो है आपको कलेक्टिव नाउन पिक्टोरियल फॉर्म में हम आपको दिखलाते हैं, उसको देखिए। फिर उसके बाद हम और कलेक्टिव नाउन के बारे में बतलाएंगे। A string of pearls, a grove of trees, a galaxy of stars, a convoy of trucks, an army of soldiers, a stack of books, a bouquet of flowers, a bundle of sticks, a team of players, a library of books, a troop of monkeys, a bunch of roses, a gang of robbers, a troop of dancers, an orchard of fruit trees, a gaggle of geese, a swarm of bees, a flight of stairs, a pack of cards, a herd of cattle, a tray of eggs, a shoal of fish, also called a school of fish। अब हम कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द रेड कॉलर्ड वर्ड्स indicate the collective nouns। Sentence number 1, a bunch of flowers is kept in the vase। अब यहां पर जो बंच है वो कलेक्टिव नाउन हुआ, रेड कलर से लिखा हुआ है। दो नंबर देखिए सेंटेंस, आवर स्कूल क्रिकेट टीम हैज won। टीम कलेक्टिव नाउन। सेंटेंस नंबर 3, a flock of sheep was grazing in the field। flock collective noun। sentence number 4, I saw a swarm of bees buzzing around। तो swarm हो गया collective noun। नंबर 5 देखिए सेंटेंस, an army of soldiers has landed in our locality। आर्मी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। सेंटेंस नंबर 6, माई फ्रेंड प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। नंबर 7,
The police captured a gang of robbers. Gang हो गया collective noun. Number 8, a stack of books is kept on the table. A stack is the collective noun. Number 9, the laborer carries a bundle of sticks. Bundle is a collective noun. Number 10, a fleet of ships sails on the sea. Fleet हो गया आपका collective noun. Number 11, a herd of cattle is passing by. Herd हो गया collective noun. Number 12, the last sentence and our last collective noun of the today's lesson. A crew of sailors stands on the deck of the ship. Crew is the collective noun. Now one thing more. We usually make mistake while using verb after collective noun. Collective noun के वक्त हम लोग सेंटेंस लिखने में हम एक माइनर भूल करते हैं वर्ब को लेकर. आमतौर पर यूजुअली जो कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे मान लीजिए अ बंच ऑफ फ्लावर, लोग फ्लावर्स को देखकर जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है यूज करते हैं. यूजुअली वी मेक मिस्टेक. व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक? फ्लावर्स को देखकर हम लोग लिख देते हैं आर, जो गलत है. हमेशा हमको कलेक्टिव नाउन को देखकर हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा. यानी हमको बंच देखना है, फ्लावर्स नहीं देखना है. इसलिए अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज केप्ट इन द वाज. यहां पर इसको ध्यान रखिए, ये जो इज है, ठीक है, ये इज जो है सिंगुलर वर्ब है, बंच के लिए आया है. फ्लावर्स को देखकर हमको यहां पर वर्ब मिलेगा. फ्लावर्स के बाद हम आर लिखेंगे, दैट विल बी अ मिस्टेक. उसी तरह से और देखिए यहां पर आवर स्कूल क्रिकेट टीम हैज वन. टीम के बाद यहां पर वर्ब आया है हैज, ठीक है. A flock of sheep was grazing in the field. Sheep वैसे आपका प्लूरल है, तो यहां पर sheep के बाद where नहीं होगा, ठीक है. यहां पर flock को देखकर यहां पर वर्ब रखा गया है was, है नहीं. A collective noun takes a singular verb. Remember, a collective noun takes a singular verb. और देखिए जैसे यहां पर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैज, यहां पर हैज का इस्तेमाल हुआ है. सोल्जर्स को देखकर मत लिखिएगा हैव, ओके. और भी देखिए यहां पर जैसे अ स्टैक ऑफ बुक्स इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है. इफ यू राइट आर, दैट विल बी अ ग्रॉस मिस्टेक. द लेबर कैरीज अ बंडल ऑफ स्टिक्स of the fleet of ships sails. यहां पर देखिए सेल्स है, ठीक है. प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब है, इसमें एस ऐड हुआ है. A herd of cattle is passing, is. A crew of soldiers stands, यहां पर stands. तो इस तरह से while using collective noun don't write the plural verb. कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. तो ये था आज का मेरा लेसन कलेक्टिव नाउन के ऊपर में. कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, पीपुल और एनिमल, ठीक है. वन कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड फॉर वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स. वन कलेक्टिव नाउन मे बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ groups of things, but usually one collective noun for one specific group of people, things or animals. And last thing, the collective noun takes a singular verb. उम्मीद करता हूं तो आज का लेसन आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.